मुझे ऐसे याद नहीं है यार, मुझे ऐसे याद नहीं, मैंने बना दिया था, याद नहीं मुझे। क्वेश्चन सर ये बताओ। टेस्ट कब मिलेगा? हाँ, ये टेस्ट की पीडीएफ कब मिलेगी आंसर की के साथ? टेस्ट की पीडीएफ में बोल दूंगा, शैलेंद्र से दे देगा। ओके सर। ठीक है, चलो फिलहाल हम लोग अपना जो डिस्कशन कर रहे थे डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने अपना, अब तुम लोग का कब एग्जाम, कितने तारीख को एग्जाम है? 8 तारीख को ना? यस सर। 8 तारीख के लिए, 8 तारीख के टेस्ट के लिए तैयार होगा सब लोग? यस। आपको इसमें जो है ना रिवाइज कौन सा करोगे? एक तो जो लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल की इनइक्वालिटी, वो भी रिवाइज करोगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर की इनइक्वालिटी रिवाइज करोगे। ये भी आ रहा है, सिलेबस देखा है ना तुमने? क्यों भाई, सिलेबस देखा है सर ना आप एक लोग? बार, सर एक बार दोबारा सेंड करवा देना ग्रुप पे। ठीक है, तो उसमें से उसको रिवाइज करके। चलो ठीक है। हाँ बताओ भाई साहब, आओ बताओ। कल हम लोग जहां तक कर रहे थे, कल कहां तक किया हमने? कल कहां तक डिस्कशन कर लिया था हमने? एक्सरसाइज S2 कर ली थी ना बेटा? क्यों भाई, एक्सरसाइज S2 कर ली थी ना? सुनाई पड़ रहा है कि नहीं सुनाई पड़ रहा है? क्या पंगे क्या हो रहे हैं? अरे मेरी आवाज आ रही है? यस सर। बोलो भाई साहब, बोलते क्यों नहीं तुम लोग? S2 कर ली थी कल हमने। यस सर। यस सर। S2 में कोई ऐसा जो पोर्शन बचा हुआ हो अपना? S2 का कोई क्वेश्चन जो बचा हुआ है? आप 13 क्वेश्चन का बी पार्ट छोड़ देंगे? ठीक है ना, 13 क्वेश्चन ही छोड़ देंगे। ठीक है, 13th क्वेश्चन अभी छोड़ देंगे आप। हाँ, 15th कल मैंने जहां तक कराया था उसके आगे हो गया या नहीं हुआ था? बोलो बेटा। अरे यार, तुम लोग को आवाज आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। तो तुम लोग को डाउट क्या सर, कैसे पूछूं डाउट में? एक्सरसाइज S2 में कोई डाउट बचा हुआ है? 15th क्वेश्चन कल जो मैंने कराया था, x+1/x की पावर 6, वो समझ में आ गया था? यस सर। और बाकी लोग को आवाज जा रही है? शुभम, हितेंद्र, सक्षम, युवराज? सर धीरे आ यस रही है सर। बहुत। तो मुझे ये बता दो, हेडसेट लगा ले। मुझे ये बताओ, ये तुम लोग का डाउट बता दो। हेलो, हाँ अब आ रही है आवाज क्लियर? यस सर। हाँ ठीक है, बताइए S2 का डाउट बताइए। जो ये क्वेश्चन मैंने कराया था, ये क्या सबको समझ में आ गया था या इसमें अभी भी किसी को डाउट है? नो सर। ये हो गया था सबका? यस सर।
यार देखो, जब क्लास होती है ना, क्लास के पहले अपने डाउट्स वगैरह सब इकट्ठा करके रखा करो, ठीक है? इस समय टाइम मत वेस्ट किया करो। 1 घंटे क्लास होती है, उसमें तुमको आधे घंटे में पूछता रहोगी क्या डाउट है, क्या डाउट है। ये कल मैंने बता दिया था, सबको समझ में आ गई थी बात ये? यस सर। इससे हमने इसको टी लिया था, इसको हमने टी लिया था, और फाइनली अपना जो बचा था इसको सॉल्व करने के बाद, वो क्या बच गया था? टी की पावर 1/3, यही तो बचा था शायद। 3t की पावर 1/3 बचा था, हाँ। तो ये आएगा 3 टाइम्स x + 1/x, तो इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। याद आ गई बात? यस सर। यस सर। हाँ, सर और बताइए, और कोई डाउट है इसमें? थर्ड क्वेश्चन। किसका? इसी का? S2 का। यस सर। S2 का थर्ड क्वेश्चन। चलो ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी सही दिख रहा है मुझे। px दिया हुआ है बेटा, बेटा म्यूट कर लो। px दिया है 4x² + 6x + 4, और qx दिया हुआ है, qy दिया है 4y² - 12y + 25। कह रहा है फाइंड द यूनिक पेयर ऑफ रियल नंबर्स x, y सच दैट px × qy इज इक्वल टू 28, है ना? कह रहा है भाई साहब, जो px × qy है, इट शुड बी इक्वल टू 28, ये पूछा है, ठीक है? अब देखो px कितना है, इसका मतलब अपने को ढूंढना है कि 4x² + 6x + 4 और इंटू में 4y² - 12y + 25, इट शुड बी इक्वल टू 28। देखो बहुत अजीब सा क्वेश्चन दिखेगा ना देखने में, क्योंकि x भी है y भी है, सिर्फ x भी नहीं है कि हम बाई क्वाड्रेटिक बना लें, ठीक है ना? सिर्फ x भी नहीं है कि हम सिर्फ बाई क्वाड्रेटिक बना लें। तो इसको करने के लिए हम क्या करें कि एक बार जब भी ऐसे क्वेश्चन तो आपको देखना चाहिए भाई इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है। देखो ये फैक्टराइजेबल भी नहीं है, क्योंकि सब इसका भी d <0, इसका भी d <0 है, तो फैक्टराइज भी नहीं हो सकता कि फैक्टराइज करके हम सोचे। लेकिन अगर इसकी मिनिमम वैल्यू देखिए तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, ये बताइए? इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? ठीक है, लविश अपने आप को म्यूट करके रखा करो यार, तुम लोग, तुमसे बार बार तुम लोग को बताना पड़ता है मुझे। ठीक है, तो बताइए मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? मिनिमम वैल्यू निकालो। 7/4। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू आप निकालो कैसे? 4ac हाँ यार सॉरी, मेरा एक बार नेटवर्क चला गया था। हाँ, एम आई ऑडिबल? सर ठीक है,
हाँ तो इसकी मिनिमम वैल्यू आप निकालो, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 है, ये कितना आ रहा है? 7/4 4 आ रहा है सर। 4। चलो इसकी भी निकालो, इसकी निकालिए सेकंड फंक्शन की, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालिए। निकालिए सेकंड फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। सर 16। 16। तो ये बताओ कि आपको दिख नहीं रहा है कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा? यस सर। क्यों बेटा? तो इन Yes, दोनों को sir. मैंने मल्टीप्लाई, हाँ इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 28 आ गया। ठीक है? सर ये तो कोइंसिडेंटली हो गया, हर बार थोड़ी ना होगा सर ये तो सर। हिट एंड ट्राई नहीं नहीं, अरे रुको पहले मेरी बात सुनो। कोइंसिडेंटली ऐसा नहीं हो रहा, ये बात है क्वेश्चन इसी फॉर्मेट पे बनाया गया था, क्वेश्चन को फ्रेम ऐसे किया गया था। अगर क्वेश्चन को अगर ऐसे फ्रेम नहीं किया जाता तो कुछ और साथ में इंफॉर्मेशन देता, बिकॉज ऐसे तो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते थे क्योंकि दो दो वेरिएबल है। तो इसीलिए तो मैंने ये सोचा कि चलो ठीक, इसके मिनिमम और इसके मिनिमम को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। बिकॉज क्वेश्चन को जब फ्रेम किया जाएगा तो उसको इस तरह से फ्रेम किया जाएगा कि तुम्हें एक डायरेक्शन में भेजा जाए। अब जब मुझे ये चीज दी गई तो मुझे दिखा कि x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है। मैं अगर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना चाहूँ नहीं हो सकता क्योंकि हम इसको फैक्टराइज कर नहीं सकते, ना ये फैक्टराइज हो पा रहा है ना ये फैक्टराइज हो पा रहा है। अगर ये फैक्टराइज हो पाता तो मैं हो सकता है फैक्टराइज करके देखता कि x और y क्या क्या रखूंगी 28 आ जाए, लेकिन ये फैक्टराइज भी नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चलो ठीक है, फिर इसका ये एक अप्रोच है कि चलो ठीक है ऐसे सोचते हैं क्या पता ये मिनिमम मिनिमम वैल्यू ले रहा हूँ, क्योंकि कुछ तो एग्जामिनर ऐसा देगा ना जिससे मैं सोच पाऊँ क्वेश्चन के बारे में। आ रही बात समझ में कि नहीं? यस सर। ठीक है ना? तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया आ गया 28। इसका मतलब ये हुआ कि चलो ये भी जब मिनिमम ले रहा है, ये भी जब मिनिमम ले रहा है, तभी 28 हो पा रहा है। तो ये मिनिमम कब लेगा? -b/2a पर, और -b/2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -6/8 मतलब -3/4। तो x इक्वल टू होना चाहिए -3/4। ये भी मिनिमम कब लेगा? -b/2a पे, जब y इक्वल टू होगा, मतलब y इक्वल टू -b मतलब 12 डिवाइडेड बाई 2a मतलब 8। तो ये कितना आ गया? 3/2। तो y की वैल्यू आ गई 3/2। तो क्या आ गया ऑप्शन? -3/4, 3/2। ठीक है बेटा? ठीक है सर। यस सर। क्वेश्चन जब भी देगा तो हमेशा ऐसे करेगा कि जिससे कम से कम तुम्हें कुछ ना कुछ तो ऐसा हिंट दे जिससे कि तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। जैसे AM ग्रेटर देन GM में इक्वलिटी पर क्वेश्चन दे देता है ना, कि हमें कुछ तो ऐसा मिलेगा ही जिससे हम कर पाए। एनी डाउट्स? नो सर। हाँ चलो आगे बताओ, अगला डाउट बताओ। सर फोर्थ क्वेश्चन में बाई क्वाड्रेटिक बनाते ही होगा ना? फोर्थ क्वेश्चन में बाई क्वाड्रेटिक बनेगा। बाई क्वाड्रेटिक में क्या करो, जैसे आपको बाई क्वाड्रेटिक में कैसे बनाना है, अब जैसे ये मैंने ऑलरेडी उस दिन लेक्चर में कवर किया था, लास्ट लेक्चर में, है ना? लास्ट लेक्चर में मैंने क्या कवर किया था, अगर आप ध्यान दो। अब यहाँ लिखा है x² + 18x + 30 इक्वल टू 2 टाइम्स √of x² + 18x + 45। अब देखो बेटा, क्या ये और ये सेम नहीं दिख रहा है? यस सर। तो जो सेम दिख रहा है उसको t पुट कर लो, इसको t मान लो, इसको t मान लो। तो ये क्या आ जाएगा? t + 30 इक्वल टू 2 टाइम्स √of t + 45। या तुम चाहो तो इस पूरे को ही t मान लो,
इस पूरे को t मान लो, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू t प्लस 15, है कि नहीं? और थोड़ा आसान हो गया, दिखा या नहीं दिखा? सर ठीक है ना? तो ये अगर ये t होगा तो ये बन जाएगा t प्लस 15, है ना? अब इसको स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग करो क्या आएगा, t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स t प्लस 15। इसको सॉल्व करना आसान पड़ गया इसलिए किया। यहां से क्या आ गया, t स्क्वायर माइनस 4t और माइनस 60 इक्वल टू 0। अब 60 को दो पार्ट में ऐसे कर लो, 10 10 और 6 6 10 और 6 तो क्या आ जाएगा, t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 60 माइनस 60 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया t माइनस 10 और t प्लस 6। अब यहाँ से क्या मिल गया, एक तो मिल गया t इक्वल टू 10, t इक्वल टू 10, अब t कितना इतना है तो यहाँ पुट कर लो, x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 30 इक्वल टू 10। 10 को इधर लाओ तो यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। अरे कर लोगे ना अब? यस यस सर। सर। एक यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, एक क्या कर लोगे, t इक्वल टू माइनस 6, t इक्वल टू माइनस 6 करोगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 30 इक्वल टू माइनस 6। इसको इधर लाओगे तो ये 36 हो जाएगा। अब कर लो, आ गई बात समझ में? यस सर। और बोलो, और कोई डाउट? सर एक 7 कर दो। 7th सारे मुझसे करवा तुम लोग। 7th वो तो ग्रुप पे सेंड कर रखा है। 7th का मैंने बताया था यार, ऐसा क्वेश्चन। यस सर बताया। 7th बताया था मैंने, रिमाइंडर से, हाँ बताया था मैंने। बताया था सर। सर इतना बताया था कि रिमाइंडर थ्योरम से होगा। सर ग्रुप पे भेज रखा है ये पहले से। ठीक है, ग्रुप पे भेज रखा है तो ग्रुप पे देख लो। चलो फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, पूछा है तो सबको। देखो बेटा, कह रहा है वाई स्क्वायर प्लस एम वाई प्लस 2। कह रहा है इसको अगर y माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट एफ वाई आता है, रिमाइंडर R1 आता है। तो इसको मैंने y माइनस 1 से डिवाइड किया तो y माइनस 1 इंटू एफ वाई प्लस R1। लिख सकता हूँ, नहीं कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही तो लिखते हैं। यस सर। अगला कह रहा है कि जब वाई स्क्वायर प्लस एम वाई प्लस 2 को वाई स्क्वायर प्लस एम वाई प्लस 2 को वाई प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट जी वाई बचता है, तो ये हो जाएगा जी वाई और प्लस रिमाइंडर R2। ठीक है ना? अरे क्लियर है? यस सर। अब कह रहा है भाई साहब रिमाइंडर जो है ना वो R1 है और R2 है वो सेम है। खुद कह रहा है कि जो रिमाइंडर है वो R1 और R2 जो है वो सेम है। जितना रिमाइंडर बच रहा है y माइनस 1 से डिवाइड करने पे, उतना ही रिमाइंडर बच रहा है y प्लस 1 से डिवाइड करने पर। ठीक है ना? तो आपसे पूछा है m की वैल्यू। हाँ बताइए भाई साहब कैसे करेंगे? हाँ एनीवन? रिमाइंडर जो हमें फैक्टर दिया है उसको 0 का इक्वल करेंगे तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा। हाँ, एक बार y इक्वल टू 1 रख लो। एक बार क्या करो बेटा, y इक्वल टू 1 रख लो। तो y इक्वल टू 1 जब पुट करोगे तो y इक्वल टू 1 पुट करोगे तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, 1 प्लस 2 प्लस m। तो m प्लस 3 इज इक्वल टू, ये बन गया 0 और यहां बचा क्या R1।
अब इसमें क्या पुट कर लो, y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1 + 2 3 और -m, तो -m + 3 इज इक्वल टू, ये हो गया 0 और आ गया R2। ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब है कि जो m + 3 है दैट हैज टू बी इक्वल टू -m + 3, 3 से 3 कट गया, तो ट्वाइस m इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू क्या आ गई, 0। आ गया समझ में? यस सर। बस अब तो सारे करवा लिए तुमने क्वेश्चंस। और कोई डाउट? क्या और कोई डाउट है? सर क्वेश्चन नंबर 16 का थोड़ा सा हिंट दे दो। सिक्सटीन क्या कह रहा है? ई दिया हुआ है x² + y² डिवाइडेड बाई x² + xy + 4y², और इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन की पूछ रहा है, ठीक है ना? एक्स वाई बिलोंग्स टू R है, और x और y x² + y² ग्रेटर देन 0 है, ठीक है? तो इसकी मैक्सिमम, तो बेटा अब देखो आपको दिख रहा है दो दो वेरिएबल आ गए, सिंगल होता तब तो हम कर लेते हैं कि नहीं, सिंगल होता तो करना आसान होता, तो हम क्या करें इसको ना, अब जैसे जो मुझे लग रहा है देखने में कि मैं इसको क्या करूं, y² से डिवाइड कर लूं ऊपर नीचे, उससे होगा क्या, ऊपर क्या आएगा x/y² +1 डिवाइडेड बाई, यहां से आ जाएगा x/y² + x/y +4, और अब क्या करें, x/y को t पुट करें, लेट x/y इक्वल टू t, तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, ये फंक्शन बन जाएगा t² + 1 डिवाइडेड बाई t² + t + 4। अब कर लोगे कि नहीं कर लोगे? सर हो जाएगा। बस ठीक है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के इसको सिंगल उसमें वेरिएबल में कन्वर्ट करना था। हाँ बेटा, और कोई डाउट किसी को? S2 में और कोई डाउट है? अच्छा, जेई मेंस की एक्सरसाइज कर ली, जेएम? सर 9th बता दो, जेएम का एक्सरसाइज, जेएम का 9th। एक्सरसाइज जेएम का 9th। सर 5th भी। सर 10th भी। सर 12 and 14। 5th बोला, 9th बोला, 10th बोला, 12 बोला, 14 बोला, इतना ही ना? सर 14th अभी अभी हुआ है सर, भेज दूंगा। सर 13। 13 भी। सर चलो 8th। ठीक। बेटा तभी कहता हूँ ना, तुम लोग ग्रुप पे ना पार्टिसिपेट नहीं करते हो, देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चन है, थोड़ा सा ग्रुप पे तुम लोग करोगे तो मेरे लिए कम क्वेश्चन, हम लोग ज्यादा डिस्कस कर पाएंगे, समझो इस चीज को। ग्रुप पे डाल के जिसने सॉल्व किया उसका सोल्यूशन डाल दिया करे, समझे कि नहीं, जिससे कि इफेक्टिवली इसको यूज कर पाए इस टाइम को। बेटा 5th क्वेश्चन अभी रहने दो, क्योंकि ये उसका है, ट्रिग्नोमेट्री का है, तो 5th अभी अपने आप हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो मैं भी tan 15 की वैल्यू नहीं पता, इसलिए नहीं हो पा रहा है। tan 30 की वैल्यू पता है सबको? सर 15 भेज दूंगा, सर 15 भेज दूंगा। tan 30, हाँ tan 30 कितना होता है, 1/√3, ओके। और tan 15 डिग्री की जो वैल्यू होती है, सबको सुनाई पड़ रहा है,
tan 15 डिग्री की वैल्यू होती है √3 - 1 अपॉन √3 + 1, ठीक है, या 2 - √3, 2 - √3, उसको ऐसे लिख लो, tan 15 डिग्री होता है 2 - √3। अब सॉल्व कर लोगे? सर अब हो यस जाएगा। सर। हाँ, tan 15 डिग्री की वैल्यू मैंने बता दी 2 - √3। अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो अपने आप हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें, tan 15 होता है 2 - √3। अब कर लोगे ना? Yes, sir. ओके, ठीक है। चलो, अब तुमसे पूछ रहा है, तुमने पूछा फिफ्थ के बाद कौन सा। अच्छा देखो, तुम एक बात और भी ध्यान दो। देखो बेटा, जो तुम्हारा दिया है ना ये x² + 3x + q, इसमें जो 2 + q - 3 पूछा हुआ है, ये f of -1 पूछा है। नहीं नहीं, f of -1 नहीं पूछा, ठीक है, q और p निकालना पड़ेगा। छोड़ो, 1 होता तो f of -1 होता वो। फिफ्थ के बाद कौन सा तुमने पूछा है? एट्थ। एट्थ में क्या है क्वेश्चन में कि x² - 6x + a = 0 और x² - cx + 6 = 0. They have one root in common. The other roots of the first and second equations are integers in the ratio 4:3, then the common root is. ठीक है भाई साहब, इनसे कह रहा है एक रूट कॉमन है, मान लो अल्फा है वो रूट, इसका अल्फा बीटा रूट है, इसका अल्फा गामा रूट है, डिवाइड इससे वो कर लो। क्या करते हैं, इसको इससे घटा लो, जैसा बताया है, सब्ट्रैक्ट कर लो। सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आ जाएगा? c - 6 इंटू एक्स भाई, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो c - 6 इंटू एक्स प्लस a - 6 = 0। तो x कितना आ गया? 6 - a अपॉन c - 6। ये आ गया। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? क्लियर? यस यस सर। तो ये हो गई किसकी वैल्यू? ये हो गई अल्फा की वैल्यू। अब यहां से अपने को पता है कि जो अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा a के इक्वल है, ठीक है, तो अल्फा बीटा a के इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया कि 6 - a अपॉन c - 6 इंटू बीटा = a। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? a इंटू c - 6 अपॉन 6 - a। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा, यस ऐसे सर। यहां से अल्फा गामा कितना है? 6। अल्फा गामा 6 आ रहा है, अल्फा की वैल्यू कितनी है? 6 - a अपॉन c - 6 इंटू गामा = 6। तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई? 6 इंटू c - 6 डिवाइडेड बाई 6 - a। अरे क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, अब देखो बेटा, अब इसके बाद ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि द अदर रूट्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस आर इंटीजर्स इन द रेशियो 4:3। तो भाई साहब, इसका रेशियो जो है बीटा बाई गामा, जो बीटा का बाई गामा है वो 4/3। तो दिस अपॉन दिस कर लो, बीटा अपॉन गामा। तो बीटा अपॉन गामा करोगे, ये और ये कट जाएगा। ठीक है, ये 6 - a और 6 - a कट जाएगा, c - 6 और c - 6 भाई यही तो आएगा ना। देखो यहां से मैं लिख दे रहा हूँ दोबारा, a इंटू c - 6 डिवाइडेड बाई 6 - a और डिवाइडेड बाई 6 इंटू c - 6 डिवाइडेड बाई 6 - a। ये कट गया, ये कट गया, तो a/6 आ गया 4/3। a/6 आ गया 4/3। यहां से देख लो a की वैल्यू कितनी आ गई? 6 4 a की वैल्यू आ गई 8। मम्मी म्यूट करके रखो। अब कर लोगे आगे? क्यों बेटा, अब कर लोगे कि नहीं? Yes, sir. यस सर।
ठीक है, बस हो जाएगा काम भाई। ए की वैल्यू ऊपर रखोगे आ जाएगा, है ना, और फिर सी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर होगी बात? ओके हाँ, तो ये हो गया 8th क्वेश्चन। एट्थ के बाद चलो 9th देखते हैं। 9th क्या कह रहा है? इफ द रूट्स ऑफ bx स्क्वायर प्लस cx प्लस a इक्वल टू 0 बी इमेजिनरी, bx स्क्वायर प्लस cx प्लस a इक्वल टू 0, इसके रूट्स इमेजिनरी। देन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x द एक्सप्रेशन, इसके रूट्स इमेजिनरी, इसका मतलब क्या होगा? d लेस देन 0। तो c स्क्वायर माइनस 4ab लेस देन 0। क्या ये बात समझ में आ गई? क्यों Yes, बेटा, कोई sir. डाउट है इसमें? नो सर। ओके अब पूछा किसके बारे में इसने? एक्सप्रेशन 3b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6bc एक्स प्लस 2c स्क्वायर। कह रहा भाई देन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स द एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन दिस, लेस देन दिस, ग्रेटर देन दिस, लेस देन दिस। ठीक है, तो भैया इसकी अच्छा ये बताओ, अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करूं बेटा, इसमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा या मिनिमा? क्या सर? अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करूं तो इस एक्सप्रेशन के लिए मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी या मिनिमम वैल्यू मिलेगी? सर मिनिमम। मिनिमम। मिनिमम क्यों? क्योंकि अपवर्ड बी पैराबोला पॉजिटिव होगा। है। हाँ, बी 3b स्क्वायर मतलब ये जो लीडिंग कोएफिशिएंट है पॉजिटिव है, तो अपवर्ड होगा तो मिनिमम मिलेगा, है ना। तो मिनिमम मिलेगा तो कम से कम दो ऑप्शन तो यही खत्म हो गए। अपने को पता है कि क्या आने वाला है, ग्रेटर देन, तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं भाई साहब। मिनिमम वैल्यू कितनी आनी है? डी, मतलब माइनस डी बाई 4ac, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। 4ac की जगह कितना आ गया? 4 इंटू 3b स्क्वायर इंटू 2c स्क्वायर माइनस, यहां से कितना हो गया? 36 बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a 12 बी स्क्वायर। यहां से कितना आ गया देखो, फोर थ्री जा 12, टू जा 24, 24 माइनस 36 तो माइनस 12, तो माइनस 12 बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 12 बी स्क्वायर। ये कट गया, ये आ गया माइनस ऑफ सी स्क्वायर। अच्छा, तो इसका मतलब इसकी मिनिमम जो वैल्यू आई वाई माइनस सी स्क्वायर, और यहां से क्या आ रहा है कि जो सी स्क्वायर है इट इज ग्रेटर देन 4ab, तो माइनस सी स्क्वायर विल बी ऑलवेज लेस देन। सर लेस देन 4ab आ रहा है। वहाँ पे लेस देन है सर। 4a भी आ रहा है, फिर वो ग्रेटर देन। हाँ सॉरी, सी स्क्वायर लेस देन 4ab, तो माइनस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन माइनस 4ab। तो इसका मतलब क्या आंसर आ जाएगा? ए ऑप्शन। हाँ, क्लियर हो गई बात? ग्रेटर Yes, देन sir. माइनस 4ab, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा 9th। क्लियर हो गई बात? कैसे किया? यस सर। ओके, ये हो गया 9th भी खत्म हो गया। चलो 10th देखते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो भाई, कह रहा है a नॉट इक्वल टू a1 नॉट इक्वल टू 0, और fx कह रहा है कि जो मेरा f ऑफ x है इट इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और जो gx है
इट इज इक्वल टू a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1। px है वो है fx माइनस gx। कह रहा है px इक्वल टू 0 ओनली फॉर x इक्वल टू -1। बहुत अच्छी बात है। कह रहा है ये इक्वल टू 0 है। पहली बात तो चलो निकालते हैं px क्या आ रहा है। px विल बी इक्वल टू fx माइनस gx करो कितना आएगा, a माइनस a1 टाइम्स x स्क्वायर प्लस b माइनस b1 टाइम्स x प्लस c माइनस c1। क्या ये चीज आ जाएगी? क्यों भाई? यस सर। और ये कह रहा है कि दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0 ओनली फॉर x इक्वल टू -1। क्या यही बोला कि नहीं बोला इसने? यस सर। ठीक है। और p ऑफ -2 कितना दिया है? 2। साथ में ये भी दिया है p ऑफ -2 इज इक्वल टू 2। बहुत अच्छी बात है। तो ये बताओ बेटा, बहुत छोटी सी बात मैं पूछूंगा कि ये कहने का क्या मतलब हुआ कि क्या इसके रूट्स इक्वल हुए कि नहीं हुए? है सर। भाई दो रूट्स ऐसे दो रूट्स तो आएंगे -1 और दोनों क्या आएंगे? -1 आएंगे। इसका मतलब जो ये लिखा हुआ है मेरा, ये जो मेरा लिखा हुआ है कि a माइनस a1 x स्क्वायर प्लस b माइनस b1 इंटू एक्स प्लस c माइनस c1, क्या ये इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर होना चाहिए कि नहीं? यस सर। कुछ यहाँ पे कुछ अल्फा लिख देते हैं, मतलब कुछ लेमडा इंटू एक्स माइनस, इतना होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? यस सर। ठीक है भाई। अरे Yes, समझ में sir. आ गया? ठीक है सर। अच्छा। आ गया और सर। p ऑफ, ठीक है, और p ऑफ -2 दे रखा है। p ऑफ -2 को 2 दे रखा है। ठीक है। तो जो मेरा p ऑफ, तो मेरा ये जो मेरा px है, px मेरा कितना आ गया? px मेरा आ गया लेमडा टाइम्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो p ऑफ -2 को दिया है 2, तो p ऑफ -2 कितना आ गया? लेमडा टाइम्स -2 प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 2। तो दिस इज इक्वल टू, यहां से क्या आ गया? लेमडा इक्वल टू 2 आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। क्यों बेटा? अच्छा ठीक है। तो इसका आ मतलब जो गया मेरा सर। px, जो मेरा px है वो क्या है? 2 टाइम्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो p2 क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स 3 का स्क्वायर। 18 है कोई ऑप्शन? 18 पहला ही है। पहला ही ऑप्शन है। हो गया? आ गया समझ में ना? यस सर। सर वीडियो ब्लर आ रही है। नो सर क्लियर है। बेटा तुम्हारे उसमें नेटवर्क में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, जिसको ब्लर आ रही है। 10 के बाद क्या है? 12। क्या कह रहा है? e रेज टू द पावर साइन x माइनस e रेज टू द पावर माइनस साइन। चलो ये भी थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। -4 इक्वल टू 0। ये रहने दो, ये तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ही है बेटा, अभी छोड़ दो इसको। ठीक है ना? इसका आंसर क्या नो रियल रूट होगा शायद। क्यों भाई?
सर थर्ड ऑप्शन है। हाँ नो रियल रूट से, वही तो बता रहा हूँ, नहीं आएगा। वैसे तुम अप्रोक्सीमेटली देख सकते हो ना यार, ऐसे तुम देख सकते हो थोड़ा सा, ये जो साइन एक्स है ना, साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 होती है, और जो ई होता है ये 2.7 के आसपास होता है। हाँ e की पावर sin x को x मान के कर सकते हैं? नहीं, साइन एक्स को एक्स नहीं मान सकते हो आप, लेकिन ऐसे सोच सकते हो ना बेटा कि जो sin x को x स्क्वायर मान लेंगे। हाँ, e की पावर साइन एक्स को t ले लो तुम, एक काम करो, e की पावर साइन एक्स को t ले लो, हाँ इसको t ले लो, तो ये क्या बन जाएगा, t -1/t -4 = 0, तो यहां से आ जाएगा t² -4t -1 = 0। यहां से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 ± √(b²) 16 + 1 17/2, तो यहां से आ गया, नहीं 20 4 आएगा, हाँ तो b² -4 इसी होता है ना 20, तो ये इतना आ गया, यहाँ से आ गया t = 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 ± 4 × 5 = 20, 2 बाहर आएगा, 2 ± √5, इतना आएगा, दिख रहा है? Yes, sir. हाँ अब वही बात है ना, अब इसके बाद थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री जाननी पड़ेगी। एक कह रहा है e की पावर sin x = 2 + √5, और एक कह रहा है e की पावर sin x = 2 - √5। देखो बेटा ये तो कैंसिल हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये पॉजिटिव है, e हमेशा पॉजिटिव होता है, बताया हुआ है, और ये नेगेटिव है। भाई कोई भी पावर फंक्शन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पता है ना, बता रखा है मैंने। तो e⁻⁴ sin x हमेशा पॉजिटिव आएगा और 2 - √5 नेगेटिव आएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर इसकी बात करते हैं हम, इसकी बात करते हैं, तो ये समझो ये क्या लिखा हुआ है, ये जो 2 + √5 है, ये ग्रेटर 4 है कि नहीं है, बताओ। Yes, sir. अच्छा, और अब ये सोचो कि जो e है, e क्या होता है, 2.7 से 2.8 के बीच बताया है मैंने, तो अप्रोक्सीमेटली 2.75 ले लेता हूँ मैं, 2.72 ले लेता हूँ e की वैल्यू, और e की वैल्यू 2.72 की पावर समथिंग -1 से 1 के बीच है, क्योंकि जो साइन की वैल्यू होती है वो -1 से 1 होती है, पता है ना इतनी बात आपको। यस तो कोई भी 2.72 की पावर अगर -1 से 1 होगी तो वो 4 तो हो नहीं सकता, है ना। मैक्सिमम ही कितना आ पाएगा, 2.72, तो 4 तो कभी बनेगा ही नहीं, तो नो रियल रूट आ जाएगा। आगे बात समझे? आगे यस चलो, तो 12th के बाद 13th, सर 13th हो गया। हो गया, यस सर। ठीक है। तो 14 देखते हैं। 14th देखो, 14th न्यूटन्स पर है बेटा, जो मैंने आपको न्यूटन्स बताया था उसी पर बेस्ड है। न्यूटन्स रूल, जो न्यूटन्स आइडेंटिटी बताई थी, देखो बिना न्यूटन के भी हो रहा है सर। हाँ उससे भी हो जाएगा, न्यूटन्स उसी से तो आया, मैंने जो प्रूव किया था उसी से हुआ था, तरीका वही लगेगा, ठीक है। ये दिया है, और an दिया है अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, n greater than or equal to 1। चलो, then the value of a10 अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स है। पूछा क्या है, a10 -2 times a8 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ a9, है ना। जेई मेन 2015 का क्वेश्चन है।
अब देखो a10 का मतलब तुम्हें प्रोड्यूस क्या करना है, अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n। तो क्या करूं मैं बताओ, ये जो गिवन है ना इसमें मैं x की पावर 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाई x की पावर 8। तो x की पावर 8 से, या फिर अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक हो गया अल्फा की पावर 2 माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0, और एक हो गया बीटा की पावर 2 माइनस 6 बीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। इसमें अल्फा की पावर 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये लिख दूंगा अल्फा की पावर 10 माइनस 6 अल्फा की पावर 9 माइनस 2 टाइम्स अल्फा की पावर 8 इक्वल टू 0, और इसको लिख दूंगा बीटा की पावर 10 माइनस 6 बीटा की पावर 9 माइनस 2 बीटा की पावर 8 इक्वल टू 0। याद आया कुछ न्यूटन वाला काम? अपने को प्रोड्यूस क्या करना है, अपने को प्रोड्यूस करना है, अपने को अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 प्रोड्यूस करना था, इसलिए मैंने अल्फा की पावर 8 और बीटा की पावर 8 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इससे इसको घटा देता हूं तो क्या आ जाएगा, देखो अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 माइनस ऑफ 6 टाइम्स अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9 माइनस ऑफ 2 टाइम्स अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8 इक्वल टू 0। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब बेटा ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, ये लिखा है a10, तो ये लिखा है a10 माइनस 6a9 माइनस 2a8 इक्वल टू 0। अपने को चाहिए क्या, a10 माइनस 2a8। अच्छा ये और ये इधर रखूं, तो इधर रख देता हूं a10 माइनस ट्वाइस a8 इक्वल टू हो गया 6a9, अपॉन में 2a9 है तो अपॉन में 2a9, और इधर भी अपॉन में 2a9 है ना। कितना आ गया, 3 आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। है ना, सिंपली वही न्यूटन्स वाले पर ही बेस था, क्लियर है ना, जो न्यूटन्स आइडेंटिटी बताई थी उसी पर बेस क्वेश्चन था। सर ये क्वेश्चन हमारे एनटीएससी में आता था। ये क्वेश्चन तुम्हारे किस में आता था? एनटीएससी एनटीएससी में। में। हाँ तो आ सकता है ना, क्योंकि ऐसा कुछ अलग थोड़ी ना है भाई, थोड़ा सा लॉजिक लगा है बस, तुम्हें न्यूटन्स आइडेंटिटी बता दी है तो उससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग थोड़ा ज्यादा खुल गया कि चलो ठीक है अल्फा की पावर n के बारे में हम सोचे कैसे। पहले थोड़ा सा बच्चे के लिए मुश्किल होता था अल्फा की पावर n बीटा की पावर n सोचना, इतना ही तो डिफरेंस हुआ है कि नहीं? हाँ और बताइए कोई डाउट जेईई मेंस में? सर 15th क्वेश्चन सर अगर 1 की पावर इनवर्स में ले जाके करेंगे तो आंसर सही आ रहा है 5। सर दूसरे तरीके से कर रहे हैं तो 1 आंसर आता है। लॉग ले लो, लॉग ले लो सर वो तो ठीक है, लेकिन सर 15th क्वेश्चन में सर जैसे एक तो हम बेस को 1 कर दें, एक तो ये तरीका है, हाँ। या फिर हम पावर को 0 कर दें, तो दो एक नीचे वाले को 1 के इक्वल रखेंगे तो आ जाएगा 4 और 1 आ जाएगा, तो उससे तो 5 आ गया। ठीक है। हाँ तो सर उससे सबका सम ये इसी चीज को अगर 1 के पावर में ले जाएंगे 1/x² + 4x - 16, तो इससे 2 वैल्यू हो जाएंगी x की। हाँ तो सर तो फिर 4 वैल्यूज का सम बना रहा और वैसे 5 दे रखा है, आंसर सही आ रहा है। देखो बात नहीं, देखो क्या पॉसिबिलिटी है, the sum of all these values of x of the equation this equal to 1, इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज है ये देखो, नीचे वाला भी 1 हो जाए ऊपर वाला भी 1 हो जाए, एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गई। एक पॉसिबिलिटी क्या हो गई, नीचे वाला 1 हो जाए, नीचे वाला कुछ भी हो जाए और ऊपर वाला 0 हो जाए, है ना। एक बार तो जो डिनोमिनेटर है उसको हम 0 कर लेते हैं, सॉरी जो पावर है, एक बार जो पावर है उसको 0 कर लेते हैं, और एक बार जो आपका बेस है उसको 1 कर लेते हैं,
बेटा बात नहीं, वो अपना वो कर लो, म्यूट कर लो, ठीक है। चलो ठीक है, इसका मैं आपको, और इसको लॉग से भी कर सकते हैं, तो इसका मैं सोल्यूशन डाल दूंगा, ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है। बाकी आप लोग ट्राई कर लेना। हाँ, और बताइए, जेई एडवांस में कोई डाउट? जे किया, जे एडवांस किया कि नहीं किया? क्यों बेटा? Yes, sir. जे का भी क्वेश्चन है वो कर लेना, ठीक है, अपना टाइम तो हो गया है। तो जे दिया है उसमें जो ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन है वो छोड़ देना, बाकी जो बता दिया वो कर लेना, ठीक है। यस सर। और आज अभी मैं वो आपको दे दूंगा, सिलेबस पोस्ट कर दूंगा। सिलेबस में से जो लॉगैरिथमिक और उसके इनइक्वालिटीज हैं, उन इनइक्वालिटीज को आप एक बार दोबारा रिवाइज कर लोगे, जो पूछना होगा वो अपनी कल और परसों की जो क्लास होगी उसमें आप पूछ लोगे, ठीक है ना। इस वाला जो सर, टेस्ट होना है उसमें बिल्कुल खतरनाक। हाँ सर वीडियो डाल लोगे आप? और वीडियो क्वाड्रेटिक की खत्म हो गई, अब अगली वीडियो डालूंगा जब तुम्हारा टेस्ट आएगा ना, तो उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री जो शुरू करेंगे उसकी, ठीक है। ठीक है ना। क्वाड्रेटिक की वीडियोस हो गई, ठीक है बेटा। तो अभी हमें बस क्या करना है, अगले 2-3 दिन में खूब सारे क्वेश्चंस करने हैं। अभी मैं तुम्हें और भी दे दूंगा चाहे असाइनमेंट, कुछ क्वेश्चंस वो करना, ठीक है। और इनकी प्रिपरेशन करनी है, साथ ही साथ में जो रिवीजन, जो भी सिलेबस डाल दूंगा उस सिलेबस को देख लेना, उसमें सब कुछ रिवाइज है कि नहीं, और उसमें जो भी पोर्शन होगा वो कल परसों में कवर कर लेंगे, ओके। यस सर। और इस बार वाले टेस्ट में खतरनाक बिल्कुल अच्छे से करना है, सबके आने चाहिए 100 में 100, ठीक है ना। चलो बाय।